तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे बिहार पुलिस मॉडल प्लास्टिक सेट से प्रश्न जो है आपको यहाँ पे करा दिए गए थे और ये 42 नंबर क्वेश्चन से फिर आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगी, ये मॉडल प्लास्टिक सेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छी अच्छी प्रश्नों को यहाँ पे लाई गई है मॉडल प्लास्टिक सेट में, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूनिक जो बुक है उससे आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, वो घूमने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए हो जाता है 365 दिन हो जाता है, बी होता है 365.25 दिन, और सी होता है 365.50 दिन, और डी होता है 365.75 दिन। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऐसे कि 365 दिन भी होता है और कभी कभी 366 दिन भी होता है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर अगर ये नहीं रहे, एक रहे, तो उसको आंसर मानेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर मारे तो अभी अभी में हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। 365.25 दिन होता है। अगर ये नहीं रहे और ये वाला रहे तो इसको भी आप सही मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात किया कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुध, बी हो जाएगा शुक्र, और सी हो जाएगा मंगल, डी हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे अधिक ग्रह होता है, गर्म ग्रह होता है। कौन सा गर्म ग्रह की बात किया तो शुक्र ग्रह जो पृथ्वी की सबसे गर्म ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला की बात की है जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ये होता है हिमालय, बी होता है एंडीज, और सी होता है रॉकीज, और डी होता है अल्पांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एंडीज जो है वो लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बृहत्तम डेल्टा जो है निर्मित होता है। ऑप्शन ए होता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी होता है मिसपीसी एवं मिसौरी द्वारा, और सी होता है यंगसी एवं कियांग द्वारा, और डी होता है ह्यांगो द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी ए, विश्व की बृहत्तम डेल्टा वन जो बनाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में, वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टा वन बनाती है, डेल्टा बृहत्तम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि कपास कपास उद्योग जिन कच्चे माल का आश्रित होता है, वो कपास उद्योग जो होता है वो किस माल पे आश्रित होता है? कच्चे माल पे। तो ऑप्शन ये होता है कि भार ह्रास मूलक, बी होता है भार वृद्धि मूलक, और सी होता है भार सम मूलक, डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भार जो है ह्रास मूलक जो होता है ऐसा कच्चे माल का आश्रित होता है। भार ह्रास मूलक जो है कच्चे माल पे आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो निर्मित हुए कहाँ पे? तो ऑप्शन ये होता है कि ईयो जोइक महाकल्प में, बी होता है पेलेजोइक महाकल्प में, और सी होता है मेसोजोइक महाकल्प में, और डी होता है केनोजोइक महाकल्प में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 47 का बी, यह हो जाएगा पेलोजोइक महाकल्प जो है वो जो है अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 48 का, यानी गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा की मैदान जो है वो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए होता है कि भावर, बी होता है भांगर, और सी होता है खादर, और डी होता है खोंटोलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बांगर मिट्टी जो है वो कछारी मिट्टी के नाम जाती है। जिस प्रकार जैसे माटी जो है नदी द्वारा काटी जाती है उधर उसको दूसरी तरफ में हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्या था? बांगर मिट्टी से नाम से जाता है। पहले जो काटा हुआ नदी है उससे अलग कर दिया मिट्टी को, फिर उस पर दहा जाती है और वो मिट्टी जो ऐसा ही रहता है वो बांगर मिट्टी कहलाती है। और हमेशा जो काटी जाती है मिट्टी उसे खादर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से हमेशा इस बार काटा मिट्टी को और दूसरे कटाव की तरफ फेर दिया उस पर, अगर आप कोई भी पौधा लगाओगे तो ये खादर की तरह काम करेगी। तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो बांगर मिट्टी। और खादर मिट्टी बोलते हैं उसे जो बार बार नदी द्वारा काटी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात जो है उसका केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ये होता है कि भद्रावती नदी पर, बी होता है भद्रावती नदी पर, और सी होता है तुंग नदी पर, और डी होता है तुंगभद्रा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, भद्रावती नदी पर जो है वो भद्रा इस्पात केंद्र स्थित है। कहाँ पे? भद्रावती नदी पर इस्पात केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन ये होता है कि आंध्र प्रदेश में, बी होता है बिहार में, और सी होता है तमिलनाडु में, और सी होता है डी होता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होता है यानी डी, पश्चिम बंगाल में जो है पटसन का उत्पादन ज़्यादातर होता है। एक देखे होंगे धैंचा की तरह होता है, और पटसन जो होता है उसको आप उसके छाल को पटसन बनाया जाता है, उससे रस्सी की तो उपयोग किया जाता है कोई भी, और पटसन जो होता है एक बोरा होता है चट्टी की तरह, उसी से उसको बनाया जाता है, तो उसे पटसन के उत्पादन में रखा जाता है, उसे पटसन अब कहेगा। तो पश्चिम बंगाल में जो पटसन की उत्पादन जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसे पटुआ के नाम से जाना जाता है गाँव देहात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि भारत में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली कौन सी फसल है? ऑप्शन ए होता है मूंगफली, बी होता है ज्वार, और सी होता है चावल, और डी होता है गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चावल जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है। कहाँ पे? सर्वाधिक फसल जो है क्षेत्रों में बोई जाती है चावल। और चावल अनुसंधान कहेगा तो कहाँ पे होता है? कटक जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है, कटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ पे, विदर्भ। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम भारत और यह है, भारत और यह है, इसका नाम दिया भारत प्रादेशिक के नाम किया गया है। तो ऑप्शन ये होता है गुजरात का अंग, बी होता है महाराष्ट्र का अंग, और सी होता है मध्य प्रदेश का अंग, और डी होता है उड़ीसा का अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वी, यानी महाराष्ट्र का अंग जो है वो क्या कहलाता है? तो प्रादेशिक नामक से जाना जाता है, महाराष्ट्र का अंग जो है नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का अंग भारत और एक महाराष्ट्र का अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी एक जगह है, वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए होता है कि असम में अवस्थित है, बी होता है मणिपुर में अवस्थित है, सी होता है मेघालय में अवस्थित है, डी होता है मिजोरम में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मेघालय में जो है वो जो है चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है कहाँ पे होती है? तो मेघालय में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, यानी फैला है। बिहार की तराई प्रदेश जो होता है एक विस्तृत है। ऑप्शन ये आता है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समांतर, बी होता है भारत नेपाल की सीमा के समानांतर। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें लाइक हमें कमेंट कीजिएगा, और जितने भी आपके इसमें नंबर आते हैं तो हमें कमेंट के बताइए थे कि आप सभी को लगे कि कितना मैंने बनाया है आप सभी के लिए। तो भारत में नेपाल सीमा के समानांतर होती है। सी होता है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर होती है। डी होता है राजमहल पहाड़ियों के की पश्चिमी सीमा के समांतर होती है। तो इसका राइट आंसर होता है यानी बी, भारत और नेपाल क्या है? भारत नेपाल की सीमा के समांतर जो है तराई प्रदेश विस्तृत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन यहाँ बताए थे, पटुआ जो होता है उसका उद्योग यहाँ पे बोला है कहाँ में अवस्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर बिहार पश्चिमी मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में सी हो जाएगा, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में डी हो जाएगा दामोदर घाटी प्रदेश में। तो इसका आप इसको आंसर मिलाएंगे तो हो जाएगा ए, यानी एक और दो दोनों है सही है, यानी एक और दो जो है वो दोनों सही है। उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में जो पटसन का क्या है उद्योग है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः
मुख्यतः क्या है? ए हो जाएगा अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, बी हो जाएगा अनियमित औद्योगिकरण के कारण, और सी हो जाएगा 50 सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, और डी होता है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी जो है ये सही है, यानी उपयुक्त यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग जो है उसका स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि सरकारी विभाग, बी होता है परामर्शदात्री संस्था, सी होता है स्वायत्त निगम, और डी होता है एक मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, परामर्शदात्री संस्था जो है एक नीति आयोग का स्वरूप है। नीति आयोग जो होता है उसका स्वरूप कौन है? परामर्शदात्री संस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको कि भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय नीति आयोग जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? ऑप्शन ए होता है योजना मंत्री, बी होता है प्रधानमंत्री, और सी होता है राष्ट्रपति, और डी होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री जो है भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं, बी हो जाएगा चावल, और सी हो जाएगा मकई, और डी हो जाएगा दलहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चावल जो है भारत की प्रमुख फसल है। कौन सी? चावल जो है भारत की प्रमुख फसल है। चावल जो है भारत की प्रमुख फसल है। चावल जो है भारत की प्रमुख फसल के नाम से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि अंत्योदय कार्यक्रम जो उद्देश्य है, अंत्योदय जो मिलता है वो पीला कार्ड जो होता है अंत्योदय, वो उसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त अनाज देना। ऑप्शन ए होता है कि अल्पसंख्यकों का विकास, बी होता है दलितों की उन्नति, और सी होता है गरीबों में से गरीब की सहायता, और डी होता है गरीब का पूर्ण उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गरीबों से गरीबों की सहायता। गरीब में सबसे गरीब की सहायता की जाती है किससे? तो अंत्योदय द्वारा। अंत्योदय जो होती है पीला कार्ड होता है वो फ्री में उनको राशन मिला जाता है। जो पहले मिलते थे पैसे से वो फ्री में उन्हें मिला जाता है। अभी भी फ्री मिलती है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से स्रोतों में किस भारत के सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? निम्नलिखित स्रोतों में से किस भारत जो है सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? ऑप्शन ए जल, बी होता है तापीय, और सी होता है नाभिकीय, और डी होता है गैर पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी तापीय जो है तापीय वो स्रोतों से किस भारत में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय से अधिक प्राप्त करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से लेकर आएंगे यहाँ पे मॉडल प्लास्टिक सेट से धीरे धीरे आप सभी को यहाँ पे पूरे क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा। निश्चित है आपको इसमें से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल प्लास्टिक सेट बनाया गया है क्वेश्चन को, और सेट की गई है क्वेश्चन को जो बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछा गया उसी को यहाँ पे भी क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो अलगात्रो क्लासेस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे बिहार एसएससी और बिहार पुलिस की सेट, और जो आपको यहाँ पे जब चैप्टर बाय चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव कराई जाती है, कोई भी वंश इतिहास से हो सके और पॉलिटिक्स से हो, भूगोल से, सभी का चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप सभी को होती है। तो वीडियो को देखिए यहाँ पे, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।